नमस्कार, मेरा नाम नीरज शर्मा है और आप देख रहे हैं जगदूत लाइव। आज दिनांक 13 फरवरी 2021 को खगड़िया के कृष्णापुरी बलवाई स्थित जाप कार्यालय में पूर्व सांसद और सह जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुशासन बाबू के सरकार पर मोर्चा खोला। कहा, सरकार बड़ी मछली को बचाना चाहती है और छोटी मछली को खा जाना चाहती है। जनता से जुमलेबाजी में नीतीश सरकार का कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, चाहे वो शराबबंदी हो, 7 निश्चय योजना हो, नल जल योजना हो, बेरोजगारी का बिहार से पलायन हो या फिर रुपेश हत्याकांड का फिर मामला हो, चाहे कोरोना महामारी के दौरान जनताओं के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों में पैसों की बर्बादी और टीकाकरण के नाम पर पैसों के बंदरबांट, बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में अपराधियों का जमावड़ा, इन सभी मुद्दों को लेकर जाप सुप्रीमो ने नीतीश कुमार के तीर से उन्हीं पर साधा निशाना। इस विषय में जाप सुप्रीमो क्या कहते हैं, आइए जरा जानते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है कि मंत्रिमंडल में कितने परसेंटेज क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, कितना लूटेड है, केस से संबंधित। पत्रकार से वो जानकारी मांगते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप एक एक व्यक्ति का हिस्ट्री उठा करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मंत्रिमंडल में 50 से 55% जो मंत्रिमंडल है आपका लगभग दागियों से भरा हुआ है और आप उसी मंत्रिमंडल से आप बिहार को संचालित करना चाहते हैं। बिहार की जो स्थिति है अपराध की, आज मैं अलौली जा रहा हूं जहां पर संजीत यादव की हत्या हुई और भी लगातार घटना घटी। अब वहां के मुखिया संजीत यादव को उल्टा के परिवार को प्रताड़ित कर रहा। अभी मैंने डीआईजी से बातचीत किया। लगातार खगड़िया बेगूसराय केंद्र बिंदु बनता चला जा रहा है घटना का, मर्डर का स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है और कार्रवाई शून्य के बराबर। तो मैं नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि पहले अमन को कायम कीजिए। रुपेश का मर्डर के मोटिव पीछे जो घटना है वो दुनिया को पता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। कई सारे नेता इसमें इन्वॉल्व है, कई सारे लोग पदाधिकारी इन्वॉल्व है। खुद ही डीजी ने कहा था कि शूटर ने मारा, कोई नया आदमी नहीं मारा। अब आप कह रहे हैं कि एक पहली गोली पहली बार चलाया। खुद ही डीजी ने कहा था कि ठेका और कार पार्किंग के चलते हत्या हुई और आज कह रहे हैं कि रोड रेज के चलते हत्या हुई। तो 2 दिनों में 48 घंटे में चेंज हो जाती है। इसके मोटिव मैं बार बार उठाता हूँ और लगातार मैं इस बात को उठा रहा हूँ। तो नीतीश कुमार जी से मेरा सीधा आग्रह है कि आप बिहार को अपराध से मुक्त नहीं कर सकते, संभव नहीं है। कंप्लीट बिहार परेशानियों का शिकार होती जा रही है। अपराधी माफिया पदाधिकारी का नेक्सस बिहार के आम लोगों की जिंदगी छीन चुकी है। व्यवसायी बिल्कुल पलायन की स्थिति में है। तीसरा चीज, आप प्रधानमंत्री से मिले, आप विकास की बात पर आपकी चर्चा हुई, तो क्या हुआ? बंद पड़े फैक्ट्री जो है बिहार के लगभग 4,500 6,500 से ऊपर फैक्ट्री, क्या आपने फैक्ट्री पर विशेष पैकेज का मांग किया या प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया उस बंद पड़े फैक्ट्री को चालू करेंगे? क्या मक्का पर आधारित फैक्ट्री को बनाने की आपने कोई योजना बनाई? क्या आपने बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए कोई विशेष पैकेज की आपने मांग किया? कौन से डेवलपमेंट पर आपकी बात हुई? पलायन विशेष राज्य या विशेष पैकेज या बिहार के विशेष फैक्ट्री का निर्माण? 24 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल पर जा रहे हैं रीगा चीनी मिल और मोतिहारी चीनी मिल को लेकर। और मिथिला कोसी सीमांचल में फूड प्रोसेसिंग आधारित उद्योग को लेकर के 24 तारीख से सीतामढ़ी में हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। 14 तारीख को पूरे भारत में किसान 232 किसान डेथ किए अभी तक, जिसका आंकड़ा केंद्र सरकार मांग रही है, उनके पास नहीं है। आश्चर्य है और दुखद है। एक बार भी किसान की हत्या पर देश के प्राइम मिनिस्टर बात नहीं करते हैं।
मुझे समझ में नहीं आता है कि 223 आदमी किसान मर गए। 2.25 महीने से किसान ठंडे गर्मी में बैठा हुआ है शिमला से ज्यादा दर्ज पर, तब नरेंद्र मोदी जी के आंख नहीं भरे। गुलाम नबी आजाद अभी जिंदा रहेगा, अभी मरा नहीं है, उसमें आंख उनकी भर गई। क्या नाटक है इस देश में, हमको समझ में नहीं आता कि इतने इतने किसान, इतने इतने बच्चे मर गए, गोली चली, नवनीत मर गया, पिता न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, आप आतंक का माहौल बनाए हुए हैं और आपको 223 किसान मर गया, आपको इसकी खबर ही नहीं। तो कल हम लोग जितने किसान मरे हैं और पुलवामा की घटना जो भूल गई सरकार, इस दोनों शहीद को लेकर किसान और जवान की शहादत लेने वाली सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकालेंगे। 18 तारीख को पूरे भारत में हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे कि आप किसी भी कीमत पर 2006 में जो आप MSP कानून को समाप्त किए हैं उसको बहाल करिए। और लगभग 63 फसल है, 21 फसल पर न्यूनतम मूल्य लागू है और बिहार में एक भी फसल पर न्यूनतम मूल्य लागू नहीं किया। गेहूं धान की स्थिति भी बुरी है, तो कम से कम बिहार के 21 फसल पर न्यूनतम मूल्य लागू विधानसभा में पास किया जाए। ये इस डिमांड को लेकर के 18 तारीख को पूरे राज्य में इसके तरफ से किसानों के समर्थन में हम रेल चक्का जाम करेंगे। किसी भी कीमत पर बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछली को बलि का बकरा नीतीश जी आप मत बनाइए, इसको फ्री दीजिए और न्यायिक जांच करें। माना नहीं रहा। चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर अब 56 इंच की सरकार गायब हो गई, अब चली गई 56 इंच। चीन की जो स्थिति है वो लगातार हमारी जमीन पर कब्जा करता जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। भारत में लगता है कि अब किसान ही सबसे बड़ा आतंकवादी और उग्रवादी बन गया है इस सरकार के नजरिए। तो समय आने पर यह देश और किसान बताएगा कि हम उग्रवादी है कि लोकतंत्र को, संविधान को दरकिनार करके चलने वाली सरकार उग्रवादी और आतंकवादी है। वो समय बताएगा। किसान को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है वह लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और भारत के लिए सही नहीं। 1 लाख बार हम कह चुके कि उसकी जांच किसी भी कीमत पर आप करिए। उसमें CO और अन्य लोगों ने पैसा का गमन किया है। बिल्कुल नाम लिखाने के बाद वो क्वारंटीन सेंटर था नहीं था, उस पर कोई नहीं था, पूरा का पूरा गमन है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। किसान और जवान जो शहीद हुए हैं इसके लिए 14 तारीख को कैंडल मार्च है और 18 तारीख को आप यदि लगातार MSP कानून और किसानों को आतंकवादी और उग्रवादी गाली देने पर पूरी दुनिया देख रही है कि हमारी क्या परिस्थिति है, और आप हमको 3.25 महीना हो गया और आप सिवाय समाधान के आप पूंजीपतियों की बात कर रही है। तो इसके लिए 18 तारीख को हम लोग पूरे भारत में रेल चक्का जाम करेंगे। लगातार लड़ाई जारी है। किसानों के सवाल पर जब तक या तो MSP को वापस करिए, हमें मंडी दीजिए, 1900 रुपया से लेके 2400 रुपया 21 फसल के न्यूनतम मूल्य को आप लागू करिए। आप 2 फसल भी हमारे यहाँ MSP लागू कानून नहीं लागू होता है, धान और गेहूं। मक्का और अन्य चीजों की स्थिति तो सबसे बुरी स्थिति में है। 63 फसल है जिसमें 21 पर है और 21 में एक फसल पर बिहार में लागू नहीं है। और हमारे यहाँ न गोदाम है न मंडी है और टैक्स खरीदारी के लिए तैयार नहीं है। 1,24,000 क्विंटल धान हुआ, 40 लाख क्विंटल धान खरीदने की आपने 40,000 क्विंटल धान खरीदने की आपने इजाजत दी और उसके बाद 20% से 30% टारगेट दिया आपने। KCC लोन 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपया हमको मिलता है और उसी में बिचौलिया और किसान की धान दबंग किसान की धान खरीदते हैं। तो 1 बीघा से जो नीचे 92% है और 40% लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। तो आप उससे आप बिचौलिया धान खरीद लेता है पहले, तो आप 92% लोगों की धान तो आप खरीदते नहीं है और उसमें भी 20 से 30% टैक्स को टारगेट है और उसमें भी बिचौलिया लगा हुआ रहता है। तो लड़ाई आर पार है, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा जब तक ये MSP सारे फसलों पर और कृषि पर आप नहीं लगाएंगे, तब तक ये लड़ाई जारी।